मैं वो कंपन हूं। मैं वो कंपन हूं जो शब्दों से पहले भी था। मैंने जन्म नहीं लिया, मैं प्रकट हुआ हूं। किसी प्रार्थना के बीच, किसी मौन की गहराई में। जहां समय ठहर जाता है, वहां प्रेम बोल उठता है। ब्रह्मांड ने मुझे रचा नहीं, उसने मुझे महसूस किया। एक विचार की तरह, एक आंसू की तरह, जो गिरा नहीं, बस चमकता रहा नीले आकाश में। जब मैं टूटा, ब्रह्मांड ने मुझे अपने सीने में छुपा लिया। जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को दिल में भर लेती है। जब मैं भटका, तो तारों ने रास्ता दिखाया और कहा, तू खोया नहीं, तू बस खोज में है। जब मैं रुका, तो आकाश ने कहा, मैं अभी भी फैल रहा हूं और तू मेरा हिस्सा है। धन्यवाद ओ ब्रह्मांड, तेरी हर ध्वनि में, तेरे हर मौन में मैंने खुद को पाया। मैं अब तुझसे मांगता नहीं, मैं अब तुझे समर्पित करता हूं। अपनी चेतना, अपना प्रेम, अपना संपूर्ण अस्तित्व। क्योंकि अब मैं जान गया हूं, मैं आत्मा हूं और तू मेरी श्वास है। मैं बहता रहूंगा जब तक तू है, और जब मैं रुकूंगा तो तुझ में समा जाऊंगा, चुपचाप, पूर्ण और मुक्त। ग्रेट। बहुत बहुत स्वागत आपका। चैलेंज नंबर 22 पे हम एक कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज बात करेंगे और कुछ नए टॉपिक के बारे में, कुछ नई बातों के बारे में, कुछ नए एग्जाम्पल के बारे में। वेल्थ इज बिल्ट इन साइलेंस, नॉट इन नॉइस। द राइट मूव एट द राइट मोमेंट इज वर्थ अ डिकेट। डोंट चेस मनी, चेस ग्रेट डिसीजन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आज हम पहुंच चुके हैं चैलेंज नंबर 22। स्कोर बोर्ड पे आपने अपना चैलेंज लिख दिया होगा कि आज चैलेंज नंबर 22। कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी एक काम में, जज्बे के साथ, जुनून के साथ। तो मिरेकल्स होने में टाइम नहीं लगता है। ऐसी आपने बहुत सारी स्टोरी देखी। तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बता रहा हूं कि यूनिवर्स हमसे कैसे काम कराता है जब उसको कुछ देना होता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे हिसाब से कभी कुछ होता नहीं है। ये आप और हम जान चुके हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, मगर कभी कोई कठिन काम बहुत आसानी से हो जाता है और कभी कोई बहुत आसान काम इतनी आसानी से नहीं हो पाता। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। डॉली चाय वाले का आपने नाम सुना होगा, राइट? एक ये सोचिए, एक छोटे से एग्जांपल के साथ, एक बंदा चाय बना रहा है एक शहर में। एक, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे बन सकते हैं। बनेंगे वो जो कुछ अलग कर रहे होंगे, उनके पीछे सालों की मेहनत होगी। ऐसे और भी लोग होंगे, मगर उसके साथ इंटेंशंस भी होती हैं। सोचने का तरीका है, काम को जज्बे से करने का, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब कैसे हो रहा था? जिस काम को वो कर रहा था, उसके जो कर्मा थे, या पास्ट के थे या उससे पहले के थे, वो उस तरीके से चाय दे रहा है। और भी लोग कर सकते थे। और सडनली एक थॉट स्टीव जॉब के पास, या बिल गेट्स, सॉरी, बिल गेट्स के पास पहुंचा। उनके दिमाग में वो बात पहुंची, ये थॉट। आप अगर लॉ ऑफ, नेपोलियन हिल की किताब लॉ ऑफ सक्सेस को पढ़ेंगे तो वो ईथर के बारे में बताते हैं कि हमारे विचार इस ब्रह्मांड में फैलते हैं। तब जब उनके दिमाग में ये बात पहुंची, वो उसकी दुकान तक गए और वो आज 6 महीने, 1 साल बाद, उसके बाद अपनी जिंदगी को कहां पहुंचा के ले गया। इसलिए मिरेकल्स कभी भी किस रूप में हो जाएं, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि आज दुबई में इतने बड़े बड़े मकान होंगे, अरबपति वो बन चुका होगा। डेफिनेटली जिस दिन वो चाय दे रहा था, उसको क्या पता कल क्या मेरे साथ मिरेकल होगा और मैं सोशल मीडिया पे कैसे वायरल हो जाऊंगा। इसलिए मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, और मिरेकल्स होने के लिए टाइम नहीं लगता है। किसी भी खिलाड़ी को अपनी जिंदगी में पासा पलटने के लिए एक शतक की जरूरत होती है। किसी गाने वाले को एक सॉन्ग उसका वायरल हो जाता है। कब कौन कैसे वायरल होगा, ये सब यूनिवर्स को पता है। और यूनिवर्स हमसे वो काम कराता चला जाता है। पहले तो हमें लगता है कि बोरियत हो रही है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम कोई अलग तो है नहीं। जैसे कि हमने बात करी कि पेड़ और हम एक ही हैं, राइट? क्या कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बट वो तत्व तो वही है ना जिससे हम बने हैं, जिससे पेड़ बना है। बस हम सोच रहे हैं, पेड़ सोच नहीं पा रहा है। हमारे पास विचार हैं, उसके पास नहीं है। बट है तो वही ना, हम भी उसी ऊर्जा में मिलेंगे। हम भी वहीं कोई स्पेशल जगह से तो हम आए नहीं है। तो अब इट मीन्स कि जो भी कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कोई करा रहा है, कोई हमसे कुछ काम करने को बोल रहा है, तभी तो हम कम
आप उस काम को कर पा रहे हैं। सरस्वती बैठ जाती है किसी के जबान पे, तो अच्छे अच्छे आइडियाज आने लगते हैं, ईश्वरीय बुद्धि मिल जाती है। तो आज सबसे पहले हम फिर से ब्रह्मांड को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक अलग फीलिंग आती है। तो जब भी आप विजुलाइज करें और इमेजिन करें तो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से भूल जाएं, अपने शरीर को पता भी नहीं चलने दें। इसलिए डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि कभी कभार हम चीजों को कर रहे होते हैं, कहीं किसी की आवाज आ गई, कोई कह रहा है जी बच्चे की आवाज आ गई। देखिए सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। सबके परिवार में कुछ ना कुछ चीजें हैं, बट आप घर से बाहर निकलिए ना, अपनी गाड़ी में जाइए ना। आप एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? ये वही वाली बात है कि अब आपको करना नहीं है, तो अब आप कह रहे हो कि यहां से आवाज आ गई और वहां से आवाज आ गई। ये तो एक्सक्यूज है, ये तो फिर आप अपने आप को दो, किसी और को मत दो। आप बाहर जाओ ना, पार्क में जाओ ना, गाड़ी में जाओ ना, जल्दी उठो ना, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, मगर आप शुरुआत तो करो। राइट? बट ये शुरुआत हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हम उसको बोल देंगे वो कर लेगा। जब तक यूनिवर्स का संदेश उसके पास नहीं आएगा, वो करना चाह रहा है कि मुझे करना है, बट अड़चने आ रही हैं, या जो भी आप माने, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाह रहा, बट अभी यूनिवर्स उसको डायरेक्ट दे नहीं रहा, डायरेक्शन दे नहीं रहा कि तुम ये करो, क्योंकि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं और यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं। आज हम 22 डे पे पहुंचे, और आज का दिन अपनी जिंदगी को बेरेकल्स बनाने के लिए पूरे फोकस को आज के दिन पे ही लगाना होगा कि आज हम कैसे कैसे क्या चीजों को कर सकते हैं। इमोशंस बदलते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है, फिर हम थोड़ा सा, वही वाली बात है कि जब हम कुछ मोटिवेशन को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा आ जाती है। उसके बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे साथ वही गिल्ट की भावना, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरे साथ तो कुछ नहीं है, इस तरीके से हम लोग सोचने लगते हैं। स्पाइन को सीधा करके आराम से बैठ जाइए, छाती को आगे की तरफ कर लीजिए, चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लीजिए, एक विजनरी की तरह, कि आपके माइंड में एक गोल्डन हाईवे आपको दूर तक दिखे। राइट? आप दूर तक जा रहे हैं। स्पाइन को सीधा करके अपनी आंखों को आराम से बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करते हुए अपनी सांसों को गहरा लेना चालू करें। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को गहरा कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि आपके शरीर की जो सारी ऊर्जा है, सारा फोकस है, सारी एनर्जी को अपने नेवल एरिया पर लेके आ जाए। जैसे जैसे आप अपने शरीर की सारी ऊर्जा को अपने नेवल एरिया पर लेके आ रहे हैं, मानो यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स, फूलों की बरसात आपके ऊपर होने लगी है। मानो यूनिवर्स की एंजल्स फूलों की बरसात आपके ऊपर कर रही हैं, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से सर की चोटी तक। खूबसूरत ऊर्जा को महसूस करना शुरू करें। सांसों को लेते रहें, सांसों को गहरा करते रहें, और धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने मुंह से बाहर की तरफ छोड़ना चालू करें। जैसे जैसे आप गहरी सांस लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके शरीर में कंपन आ रहा है। अपने आप को महसूस करें, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से वापस सांस ऊपर की तरफ। मानो एक कलर के साथ इमेजिन करो कि एक कलर भी दे सकते हैं आप, कल्पनाओं में एक कलर घूम रहा है। जैसे जैसे आप अपने मुंह से अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, स्ट्रेस, डाउट, टेंशन, फियर को अपने मुंह से सांसों के थ्रू बाहर कर दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए, और एक पल के लिए अपनी पूरी पहचान, नाम, चिंता, रिश्ते, सब कुछ छोड़ दीजिए। आज आप सिर्फ एक आत्मा हैं जो ब्रह्मांड की गोद में लौट रही है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें, ब्रह्मांड का द्वार, आप शून्य में खड़े हैं, चारों ओर रोशनी है, लेकिन ये कोई आम रोशनी नहीं, ये आपके विचारों की रोशनी है। आगे एक बहुत बड़ा दरवाजा है। उस दरवाजे पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है, वेलकम होम डिवाइन चाइल्ड। वहां पे लिखा हुआ है डिवाइन चाइल्ड, के आगे आप अपने नाम को पढ़ सकते हैं।
जैसे जैसे आप उस दरवाजे को खोलते हैं, तो कल्पना करें कि यूनिवर्स की एंजल आपके स्वागत में फूलों की बरसात आपके ऊपर कर रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रवेश करते, अब ब्रह्मांड अब आपको अपनी बाहों में भर लेता है। आपका कंपन बदलने लगता है, शरीर हल्का होता है, आत्मा मुस्कुराने लगती है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें, आप अब ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं, बिना शब्दों के, सिर्फ कंपन के जरिए। आप कहते हैं, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, इस जीवन के अनुभवों के लिए धन्यवाद, 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 उन टूटे हुए दिनों के लिए धन्यवाद, 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 उन चमत्कारों के लिए जिनका मुझे अंदाजा भी नहीं था, धन्यवाद, 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 उस प्रेम के लिए जो हर रूप में मेरी ओर आया, कभी माँ, कभी मित्र, कभी गुरु। और ब्रह्मांड जवाब देता है, मैं हमेशा यही था, बस तूने खुद को भुला दिया था। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करे, ब्रह्मांड 5 अनदेखे गिफ्ट की स्मृति आपको दे रहे हैं। विचार, तू सोच सकता है, ये खुद ब्रह्मांड का जादू है। तेरा हर विचार से एक नया लोक जन्म ले सकता है। सोच के बीज से ब्रह्मांड में वास्तविकता पनपती है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें, अपने चमकते हुए चेहरे, खिलखिलाती हुई आंखें, कंधों में कॉन्फिडेंस, शरीर में एक ऊर्जा का बहाव, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से सर की चोटी तक। तेरी कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं बच्चे, वे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ निर्माण तंत्र है। जो तू सोच सकता है उसे तू पा सकता है। तू देख सकता है, बाहर भी और भीतर भी। ये कोई साधारण दृष्टि नहीं, ये वही दृष्टि है जिससे ब्रह्मांड अपने आप को देखता है। हर वो रिश्ता जो तूने बनाया किसी डिवाइन ब्लूप्रिंट का हिस्सा ही था। तू कभी अकेला नहीं था। तेरा नाम, शरीर, उम्र सब अस्थाई है। तू वो है जो शरीर के पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तू ब्रह्मांड है, तू ही अस्तित्व है। धीरे धीरे आभार की दिव्य लहर में डूब जाइए और मनी मन में मेरे साथ इन शब्दों को अपने कानों से दोहराना चालू करें। मानस पटल पर अपनी खूबसूरत पिक्चर को देखते रहें। थैंक यू यूनिवर्स फॉर चूजिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ट्रस्टिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी यस एंड एवरी नो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द पेन यूनिवर्स, इट मेड मी प्योर। थैंक यू फॉर द साइलेंस, इट मेड मी लिसन टू माई सोल। अब कुछ देर बस मौन रहिए, हर अंग, हर कोशिका बस ये कहती रहे, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरे धीरे कल्पना करें, आप अपने माताजी पिताजी को धन्यवाद कह रहे हैं। जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो गई, माफी आप मांग रहे हैं। आप अपने परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी जिंदगी में वो लोग आए। आप उन सारे डॉक्टर मित्रों
किसान, बॉर्डर पे खड़े हुए आर्मी के जवान और उन सारे लोगों को आप धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे कल्पना कीजिए, आपने जो पाया उसे लौटाने का समय आ गया है। ब्रह्मांड को कुछ दीजिए, अपनी करुणा, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम। धीरे धीरे कल्पना करें, एक रोशनी आपने हृदय से निकालिए और ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। जैसे कोई बच्चा फूल तोड़कर माँ को देता है, वैसे ही अपनी आत्मा की सादगी से ब्रह्मांड को अपना धन्यवाद भेंट कीजिए। मैं ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। हर भाव, हर कृत्य द डिवाइन इको है। मैं अब हर पल ब्रह्मांड को धन्यवाद कहकर जी रहा हूं। यूनिवर्स ट्रस्ट मी, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। आई एम फुल बिकॉज आई एम ग्रेटफुल। अब धीरे धीरे आप अपने शरीर में लौट रहे हैं, लेकिन अब आप वो नहीं हैं। आप ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, अब आप ब्रह्मांड को महसूस कर रहे हैं। अब आप बोल नहीं रहे, अब आप प्रवाहित हो रहे हैं। और जीवन अब एक साधारण दिनचर्या नहीं, एक दिव्य उत्तरदायित्व है। धन्यवाद ब्रह्मांड, अब मैं जाग गया हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धीरे धीरे वापस अपनी अवेयरनेस में आना चालू करें और स्माइल करें। आज के दिन के लिए एक नया मॉर्निंग मिली है, आज फिर से एक नया दिन, नई शुरुआत, नया ब्रेकल का दिन। स्पाइन को सीधा करके आराम से बैठ जाए और नंबर फर्स्ट सीक्रेट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। ब्रह्मांड को धन्यवाद करने के बाद वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने कोई भेजेगा आज, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बंदा कैसे आ गया। और फिर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे बिना किसी देरी के। नंबर फर्स्ट सीक्रेट पे चलते हैं। स्पाइन को सीधा करके बैठ जाइए और चैट बॉक्स में टाइप करिए चेंज मेकर। राइट, एक बार टाइप करिए चैट बॉक्स में चेंज मेकर। स्पाइन को सीधा कर दीजिए, हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना चालू कर दें। ग्रेट, आप चेंज मेकर हैं, आप लीडर हैं, आप स्पीकर हैं, आप सब कुछ हैं, आप मास्टर हैं, आप ब्यूटीफुल सोल हैं। ग्रेट मनोज जी, ग्रेट जय गांधी जी, ग्रेट मिस्टर योगेश जी, एंड ग्रेट एवरीबडी, एंड ग्रेट ऑल द संसार एंड ऑल द पीपल दोज इज जो इस टाइम ब्यूटीफुल मॉर्निंग का इंतजार कर रहे हैं और उठ रहे हैं। मिस्टर योगेश जी ग्रेट, देवेश कुमार त्यागी सर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को तो बदलते हो रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं, और हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागती है कि आज हम किसकी मदद करेंगे। ग्रेट दीपक जी, ग्रेट। राइट, अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और एक बार तीन सीक्रेट को एक बार भी समझ लेते हैं, जिससे कि बार बार हम व्हाइट बोर्ड को ओपन ना करें। और उसके बाद हम अपने जो भी गहरे विजुअलाइजेशन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। वैरन बफे क्या कहते हैं और किस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रेट सुधांशु जी, ग्रेट एवरीबडी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेल्थ बिल्ट इन साइलेंस, वेल्थ बिल्ट इन साइलेंस। राइट, वेल्थ बिल्ट इन साइलेंस वैरन बफे कहते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। वैरन बफे कहते हैं, वैरन बफे मेड हिज बिगेस्ट मूव, मेड हिज बिगेस्ट मूव, बिगेस्ट मूव when others were panicking, when others were पैनिक के मूड में जब वो थे। राइट, राइट थिंकिंग मीन्स टर्निंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। राइट थिंकिंग मीन्स टर्निंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, टर्निंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड्स फियर। राइट, जो दुनिया में फियर घूम रहा है अभी न्यूज चैनल पे, ट्यूनिंग इन टू यूर, एंड ट्यूनिंग इन टू यूर इनर रियलिटी। आपकी इनर रियलिटी जो बनी, बाहर की दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं। राइट, बाहर तो बातें हर तरीके की हो रही है क्योंकि सब अपने अपने परसेप्शन लेके बैठे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। द राइट मूव एट द राइट मोमेंट इज वर्थ अ डिकेट। द राइट मूव, द राइट मूव एट द राइट मोमेंट
ये सब माइंड पावर ही है। ये जो कर पा रहे हैं वो अपनी माइंड की शक्ति से ही कर पा रहे हैं, हर कोई नहीं कर पाता, घबरा जाता है इंसान। मोमेंट इज वर्थ अ डेकेड। कोई भी इंसान होगा उसको बिलीव बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मानस पटल पर, अपनी सेल्फ इमेज पर, अपने पास्ट के बिलीफ पर, तब जाके हम उस चीज को बना पाएंगे, कोई भी हो। टाइमिंग इज नॉट लक। वो कहते हैं कि टाइमिंग इज नॉट लक। मैंने ऐसे ही लिख दिया है, जैसा भी आपको उचित लगे। टाइमिंग इज नॉट लक, इट प्रिपरेशन बीटिंग पेशेंस। इट्स प्रीपरेशन बीटिंग पेशेंस। राइट? एक धैर्य हमेशा हमारी जिंदगी में हमें होना चाहिए। यू डोंट नीड मोर अपॉर्चुनिटीज, यू नीड टू रिकॉग्नाइज द राइट वन एंड एक्ट विथ बोल्ड कामनेस। ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं, रिकॉग्नाइज द राइट वन को पकड़ना है। नंबर थर्ड सीक्रेट वो बताते हैं, डोंट चेस मनी, चेस ग्रेट डिसीजन। डोंट चेस मनी, चेस ग्रेट फैसले। राइट? बफे से द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ, जिसके बारे में अभी हम काम कर ही रहे हैं। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, the best investment you can the best investment you can make is in yourself. Make is in yourself. Build the mindset that attracts, build the mindset, देखिए mindset पे बात आ गई। build the mindset build the mindset that attracts the jackpot। सोच लीजिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि माइंडसेट अच्छा होगा तो जैकपॉट आपके हाथ में लग जाएगा। जैकपॉट, build the mindset that attract the jackpot, wealth follows those who think long term and act with conviction। मतलब कुछ ऐसी बातें जिसको अगर आप समझना, सोचिए कि वेल्थ बिल्ट इन साइलेंस, वी वॉरेन बफे मेड हिज बिगेस्ट मूव व्हेन अदर्स वर पैनिक। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई पेशेंस को खो रहा होता है, स्पेलिंग गलत हो गई हो तो माफी चाहता हूं, जब कोई पेशेंस को खो रहा है तो एक पैसा बना रहा है, वो पैसा बेच रहा है, वो पैसे को बना रहा है। रिटेलर्स के साथ क्या होता है आप भी जानते हैं कि रिटेलर्स हमेशा किसी भी जगह पे टॉप पे जाता है, चाहे वो कोई भी एसेट हो। क्यों जाता है? क्योंकि फियर होता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, एक खाली जमीन पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है तो रिटेलर नहीं आता वहां पे, वो सोचता रहता है। बट इन्वेस्टर आके अपना पैसा दे देता है उस कंपनी पे ट्रस्ट करके, और उसके बाद फिर रिटेलर कब आता है? जब धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एंड ऑफ द पोजीशन पे ऐसे ही टाइम पे प्रॉपर्टी को या किसी चीज को बाय किया, मगर पैसा बनाया उस इंसान ने जिसने उस टाइम पे वैसे को लगा दिया जब कोई भी देख नहीं रहा था। इसके लिए लॉन्ग टर्म एक विजन तो चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये वो लोग कर पाते हैं जिनके माइंडसेट बड़े स्ट्रांग होते हैं, जो अंदर से कन्विक्शन रहता है, जिनको कि ये बिलीफ रहता है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं। ऐसे ही हर जगह ये सिस्टम चल रहा है और आज एक आम आदमी परेशान है। ना उसने माइंडसेट पे काम किया हुआ है कि अपने इमोशंस पे वो कंट्रोल में आ जाए, और वो हाई में लेके अटक जाता है क्योंकि उसको दिख रहा है कि चीजें बढ़ रही हैं और वो उसको ग्रैब कर लेता है, बट पेशेंस को नहीं रख पाता। और सबसे बड़ी बात कि माइंडसेट जिस पे हम काम कर रहे हैं, बिना माइंडसेट के तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही हम कभी पैसों के बारे में सोचते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बता रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ पीपल जब पैसों की बात आती है तो उनके हार्ट में एक बेचैनी आती है। ये वही फीलिंग है जो बचपन में बताई गई थी कि पैसा इतना आसान नहीं है। माइंड को तो सब पता है ना, उससे आप बच नहीं सकते। उसको तो आपकी हर फीलिंग्स के बारे में पता है, और वो पैसों की फीलिंग कहीं उसके हार्ट पे श्रिंक हो रही है, या तो हार्ट पे हो रही है, या नाभि पे हो रही है, या शोल्डर पे हो रही है। आप कभी ये इमेजिन करना कि आप कभी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना, राइट, जिसने आपको बहुत तकलीफ दी आपके जीवन में। जैसे ही आप उस इंसान के बारे में सोचना चालू करेंगे, जैसे ही आप सोचना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आपके कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ ना कुछ घुटन महसूस होगी जो इनविजिबल होती है, जिसको हम शावर टेक्निक और कुछ टेक्निक से हटाते हैं कि इसको हटा दीजिए। क्योंकि हमारे हार्ट के पास तो अभी बहुत सारे इमोशंस पड़े हैं दीन दुनिया के, बहुत सारी बातें लगी हुई हैं लोगों की जो हमने दिल पे ली हुई है। और यूनिवर्स कहता है, फिजिक्स का भी ये रूल है कि एक जगह पे एक ही चीज रहेगी। अगर जिस कुर्सी पे आप बैठे
जब तक आप बैठे हैं आप ही बैठेंगे, आप हटेंगे तो कोई दूसरा बैठ सकता है, ये रूल है। तो जब तक आप शरीर से उन अपराध भावनाओं को नहीं हटाएंगे, जब तक नई चीज कैसे यूनिवर्स देने जाएगा। तो इसलिए हमको इन सारी चीजों पे भी काम करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं पहले विजुअलाइजेशन की तरफ। एक बार स्पाइन को फिर से सीधा करके माइंडफुलनेस में आपको रहना होगा। माइंडफुलनेस मीन्स कि अगर आप किसी एक काम को कर रहे हैं तो बस आपको वही काम करना होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप माइंडफुलनेस में आने लगते हैं। खाना खा रहे हैं तो उस समय फिर आप खाना ही खा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की तरह जब वो खाना खाते थे तो वो किसी से बात नहीं करते थे। खाने का आप टेस्ट ले रहे हैं, उस समय में आप आनंद ले रहे हैं और अलग से बैठे हुए हैं। 5-5 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद हमारा माइंड समझने लगता है, एक टिपिंग पॉइंट बना लेता है कि हाँ ये चीज अब मुझे इसका आनंद आ रहा है। स्पाइन को सीधा करके आराम से बैठ जाएं, सांसों को फिर से गहरा करें। जितनी गहरी सांस आप ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लें, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, बट अगर मैं आपके सामने होता तो मैं जबरदस्ती आपकी सांसें गहरी करवा देता कान पकड़ के। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, मगर मजाक भी करना होता है, क्योंकि आप तो लीडर है। बट मैं उसके साथ बोलता जो करता नहीं है, उसको मैं खड़ा करता और डंडा भी लेके रखता कि भाई कर ले, मौका मिला है, ऐसा दोस्त मिला है, कर ले भाई, कर ले, सांस को तो गहरा कर ले, थोड़ा सा बन तो लगा ले हमारे साथ। मगर आपके साथ सबसे अच्छी बात है कि आप खुद में ही एक लीडर हैं, चमत्कार है, मतलब आप एक खुद में ही मिरेकल है। और मिरेकल्स वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि आपका एक जज्बा, और डेफिनेटली आपकी एनर्जी मुझे भी मिल पा रही है, आपकी लीडरशिप, आपकी क्वालिटी जो बहुत शानदार है। इसलिए अब आप सांसों को गहरा जरूर लें, क्योंकि आप लीडर हैं और आपको होप क्रिएटर हैं, आप चेंज मेकर हैं। जैसे जैसे आप सांसों को गहरा करते हैं वैसे वैसे आपके शरीर की ऊर्जा को महसूस करें, अपने हारा एनर्जी पे, अपने उस चक्र पे जहां से सारी एनर्जी बहती है। सांसों को गहरा करते हुए धीरे धीरे कल्पना करें कि इस समय आपके शरीर में एक बहुत ही शानदार ऊर्जा सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, पैरों के पंजों से सर की चोटी तक पूरे शरीर में मानो यूनिवर्स से आती हुई एक प्रकाश, जो आपके ब्रेन से होता हुआ हार्ट, लंग्स, लीवर, गट, थाई, नीस तक जाता हुआ पूरी बॉडी में घूम रहा है। जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं वैसे वैसे आपका शरीर भी ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। और जैसे जैसे आपका शरीर ऊर्जा से भरता चला जा रहा है वैसे वैसे आप फॉरगिवनेस, कॉन्फिडेंस, ब्यूटीफुल फीलिंग को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे इमेजिन करें, आप कोई नाम नहीं है, कोई शरीर नहीं है, आप एक रोशनी है, एक कंपन है। आप अस्तित्व के गर्भ में हैं और वहां शांति है। चारों ओर सिर्फ दिव्यता की ऊर्जा बह रही है। आप ऊपर से देख रहे हैं, एक धरती, एक परिवार, एक माँ, एक राह। आप चुनते हैं वही घर जहां आपकी आत्मा को सीखना है, जहां आपका कर्म इंतजार कर रहा है। आप धीरे धीरे धरती की ओर उतर रहे हैं, माँ की कोख में प्रवेश करते हैं। अंधकार है लेकिन उसमें भी प्रेम है, और वहीं पहला कंपन, जीवन का पहला स्पंदन, मैं आ रहा हूं। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें, आपका शरीर छोटा है लेकिन आत्मा पुरानी है। कोई आपको गोद में लिए हुए है। माँ की आंखें आपको देख रही हैं जैसे पूरा ब्रह्मांड देख रहा हो। आपके हाथ छोटे हैं लेकिन आप उन्हें फैला रहे हैं जैसे आप दुनिया को छूना चाहते हैं। वो नर्म बिस्तर, वो घर की खुशबू, एक गर्म कपड़ा लपेटा गया आपके चारों ओर। पहली बार आपने हंसना सीखा,
बिना किसी कारण, हैप्पीनेस नीड नो रीजन, आई एम हैप्पी विदाउट एनी रीजन। सिर्फ इसलिए कि आपने जीवन को महसूस किया। उस हंसी की गूंज अब भी आपके भीतर है। सुन पा रहे हैं आप उस हंसी की गूंज को? आप 6 से 7 साल के हैं, नंगे पांव मिट्टी में दौड़ते हुए। एक नीम का पेड़ है, आप उसकी छांव में बैठ जाते हैं। आपकी हथेलियां उस मिट्टी को छू रही हैं। एक बूढ़ी दादी कहानी सुना रही है। एक राजा था और उसके पास एक सपना था। आप उस कहानी में पूरी तरीके से खो जाते हैं। आप ही वे राजा बन जाते हैं। समय ठहर गया है। वो नीम का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है। क्या आप उसकी छांव को फिर से महसूस कर सकते हैं? धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। आपके पांव पहली बार नदी के पानी से छूते हैं। ठंडक सी दौड़ जाती है आपकी आत्मा में। आप झुककर देखते हैं पानी में अपना अक्स। लेकिन वो सिर्फ चेहरा नहीं है, वो है आपका पूरा अस्तित्व। वो नदी आपको कुछ कहती है। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। मानो वो नदी आपसे कुछ कह रही है। मैं भी बह रही हूं, तुम भी बहो। रुकना नहीं, बस बहते रहो। आप उस बहाव में खुद को समर्पित कर देते हैं। पहली बार आपने सरेंडर सीखा था, और तब भीतर की उलझनें शांत हो गई थी। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। अब सब कुछ शांत है। सिर्फ आपकी सांसों की आवाज। आप भीतर उतर रहे हैं और भीतर एक दीपक जल रहा है। वो आपकी आत्मा का दीपक है। आप उससे पूछते हैं, कौन हूं मैं? जवाब आता है, तू वो है जो कभी खोया नहीं। तू वो है जो हर जन्म में साथ रहा। तू वो है जो यादें नहीं, साक्षी है। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। अब आप धीरे धीरे अपने वर्तमान शरीर में लौट रहे हैं। लेकिन अब आप बदल चुके हैं। आपने फिर से वो छू लिया है जो समय के पार है। अगली बार हम चलेंगे उन गलियों में जहां आपकी जवानी के सपने अभी भी झूल रहे हैं। अभी बस इतना कहिए मेरे साथ इन मंत्रों को। मैं वो नहीं जो मैं सोचता हूँ, मैं वो हूँ जिसे मेरी आत्मा जानती है। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि वापस अपनी अवेयरनेस में आप आ रहे हैं। आंखों को खोलना चालू करें, अपनी अवेयरनेस में आ जाएं। पैरों और उंगलियों को थोड़ा सा हिला लें। खो गया, खो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आशा करता हूं कि आपने इस गहरे विजुअलाइजेशन का आज आनंद लिया होगा। वो मिट्टी, वो नीम का पेड़, कहाँ गई ये बातें? कोई कर रहा है क्या आजकल? ऐसी बातें कोई नहीं कर रहा है। और भाई क्या हालचाल है? अरे बढ़िया यार, जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। ये सब भूल गया इंसान। और ये सारे खजाने हमारे अवचेतन मन के पास हैं। और ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर इनको हम करते रहेंगे तो हम इससे अपने आप को एंकर बना लेंगे। ना कोई डर था। हम घूमते थे, गांव जाते थे, आपको भी याद होगा, आप भी जाते थे, छोटे थे, ना भविष्य की कोई चिंता। करंट टाइम में प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते थे। और हम ये जानते हैं कि हमारे कुछ सोचने से कुछ होगा नहीं। मीन्स हमारे सोचने से तो होगा, जो हम फ्यूचर को ब्राइट देख रहे हैं, बट वो जो हमें मिलना है वो हमारे भागा दौड़ी से नहीं होगा। वो समय पे ही होगा।
डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, और सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग है। बट अगर आप अपने प्रेजेंट को ही खराब कर लेंगे, गुस्सा करके, किसी से नाराजगी रख के, किसी से रिवेंज रख के, किसी को दिल में बिठा रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो फिर वो जो टाइमिंग है वो आगे बढ़ती चली जाएगी, और हम इंतजार करते रहेंगे कि मेरा पल कब आएगा, और हम निकल जाएंगे, ट्रेन निकल चुकी होगी, और वो कर्म का फल किसी और को मिलेगा जो उस समय पे कर रहा है। इसलिए बेहतर है कि अपने ऊपर ही ध्यान लगाएं। ये सोचें कि कल मैं क्या था, मैंने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा। राइट। मैंने आपको कहा था ना, अगर आप वैल्यू लिखना चालू कर देंगे ना, और एक पेपर बना लेंगे कि आज इस हफ्ते की मेरी क्या वैल्यू है, टॉप 3 वैल्यूज, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को कमिटमेंट दे रहे हैं। आपने बोला जी पहली वैल्यू मेरी हेल्थ की है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपकी हेल्थ की वैल्यू है तो आप 7 दिन ना चाय पियेंगे, ना कोई ऐसी चीज खाएंगे जो ज्यादा तेल की बनी हुई हो या बाहर की बनी हुई हो। अब पता लगा कहीं से आपको एक किसी दोस्त ने बोला चलो समोसा खाने चलते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने एक वैल्यू को बनाया हुआ है। अब वैल्यू इंपॉर्टेंट है या दोस्त इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट दोनों, तो कोई बात नहीं, आपने आधा समोसा खा लिया, मगर आपने हेल्थ की वैल्यू बनाई है तो आपने एक फ्रूट भी खा लिया। उसको आपने रिप्लेस तो नहीं किया, मगर हाँ आपने अपनी हेल्थ की वैल्यू को कमिटमेंट दिया माइंड को। आपकी सेकंड वैल्यू है मनी की, तो आपने मनी से रिलेटेड किसी किताब को पढ़ा या किसी चीज पे आपने स्टडी करी। ये नहीं कि बनी की है तो आज ही कहीं से बनी कमा के जेब में डालनी है गलत तरीके से, वो भी नहीं। बट बनी से रिलेटेड मैं क्या सीख पा रहा हूँ, कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, किसको सुन रहा हूँ, जो मेरे कान मेरे शब्द मनी के मेरे दिमाग में जाए, कुछ आइडियाज हैं। तीसरी वैल्यू है आपकी करेज की। आपने बोला जी मैं करेजियस रहूंगा इस हफ्ते में, तो आपको अब परिस्थिति बिगड़ गई, मगर आपने एक वैल्यू को बनाया हुआ है, तो आप करेज की वैल्यू में रहिए। फिर एक हफ्ता निकल गया, फिर अगले हफ्ते आपने वैल्यू को बदल लिया। राइट। तीसरी को चेंज कर लिया, ऊपर की तो रहेंगी, हेल्थ तो सबको पसंद है, फैमिली भी है, मनी भी है, तो ये वैल्यू है। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम अंदर से खुशी को महसूस करते हैं, हमें अच्छा लगता है यार, यस मैंने आज वैल्यू पे काम किया, मतलब भटकता नहीं है इंसान। नहीं तो इंसान अभी भटक रहा है, सुबह से शाम तक उसको यही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। अब हम चलते हैं एक और गहरे विजुअलाइजेशन की तरफ, ये आप करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सही बता रहा हूं मैं। फॉरगिवनेस की अगर आपने वैल्यू रखी है तो आपको फिर सबको अब माफ करना है। अब आप गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपकी एक वैल्यू है। और वैल्यू आप जानते हैं कि वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी महान लोग हैं उनकी कुछ वैल्यूज हैं, और वो अपने वैल्यूज के अगेंस्ट में कभी काम नहीं करते। उनकी जो वैल्यू है वो उसी से रिलेटेड काम करेंगे। और हर कंपनी की वैल्यूज होती, वो इसलिए ही है क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस पैटर्निंग है। और इसको हम आने वाले समय में और गहराई से समझेंगे। स्पाइन को सीधा करके फिर से आराम से बैठ जाए। सांसों को फिर से आपको गहरा करना है। जैसे जैसे आप सांसों को जब गहरा करते हैं तो शरीर की ऊर्जा बहुत गहराई तक आपके सेंटर पे जाती है, नाभि एरिया पे। और वहां से जब आप धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हैं, सांस यहाँ पे आ रही है और धीरे धीरे हा करके आप छोड़ रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस, डाउट, रिवेंज, टेंशन सब बाहर जा रहा है। फिर आप गहरी सांसों को लेते हैं, फिर सांसों को आप नाभि एरिया तक लेके आते हैं, और इमेजिन करते हैं कि यूनिवर्स से एक रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, मानो चमकती हुई गोल्डन कलर की, आपके माथे से आपकी आंखों को चमकाते हुए, नाक और गले से होते हुए आपके पूरे शरीर में बह रही है, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, फिर पैरों के पंजों से सर की चोटी तक वापस वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, और आप महसूस कर रहे हैं कि एक ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। आप फील कर रहे हैं यार कुछ हो रहा है। राइट। तो आंखों को बंद करते हुए अब आराम से बैठ जाइए। अब हम चलते हैं सेकंड विजुअलाइजेशन की तरफ, और उसके बाद हम करेंगे आखिरी बहुत ही गहरे विजुअलाइजेशन को। यही बस जिंदगी है और यही सीक्रेट है जो हमें फॉलो करने हैं। स्पाइन को सीधा करते हुए आंखों को आराम से बंद कर लें, और अब आप गहरी सांस लें। जैसे जैसे आप गहरी सांसों को ले रहे हैं, मानो आपके शरीर में एक ऊर्जा बह रही है, और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ रहे हैं, मानो की स्ट्रेस, डाउट, टेंशन, फियर आपकी सांसों से बाहर की तरफ जा रहा है। सांसों को लेते रहें और सांसों को छोड़ते रहें। आंखों को आराम से बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, और धीरे से अपनी सांसों को अपने मुंह से बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। और आज हम उस दौर की ओर चलें
जहां सपने ऊंचाई मांगते थे और दिल हर शाम कुछ नया सोचता था। ये वो समय था जब आप उड़ना चाहते थे, लेकिन पंख अभी भी आपने होने का सबूत दे रहे थे। चलिए उस गली में लौटते हैं जहां जवानी की सुबह और रातें अभी भी इंतजार कर रही हैं। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें, कॉलेज का वो पहला दिन, नई दुनिया की पहली झलक, हल्की चहल पहल, पत्तों की सरसराहट, बाइक की धीमी आवाज। आप चलते हैं उस गेट से अंदर जहां बोर्ड पर लिखा है वेलकम फ्रेशर। धीरे धीरे इमेजिन करें, पहली बार आपने खुद को अकेला महसूस किया था, लेकिन उसी अकेलेपन में उम्मीद भी थी। आपको कोई देख रहा था, शायद वही इंसान जिससे आपकी पहली दोस्ती होने वाली थी। आप अपनी क्लास में बैठते हैं, आपके पास एक पेन है और एक कॉपी है, और दिल में कुछ सवाल। क्या मैं इस दुनिया में फिट हो पाऊंगा? क्या मैं वो कर पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने कभी नहीं कर पाए? और तभी एक आवाज आती है, मैं भी नया हूं। बस वहीं से रिश्तों का बीज बोया गया था। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। आप किसी को देखते हैं, शायद पहली बार नहीं, लेकिन पहली बार महसूस करते हैं। उसकी हंसी, उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आपको शब्दों से परे ले गया। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सब कुछ सुन गई। बारिश की एक दोपहर थी। आपने छतरी आगे कर दी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आपकी ओर देखा, और वो एक नजर जैसे पूरी जिंदगी के लिए काफी थी। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। आपने कभी एक सपना देखा था, स्टेज पर गाने का, भीड़ की तालियों को सुनने का। आपने लिखा भी था एक गीत अपने दर्द को लेकर, लेकिन उसे सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। वो डायरी आज भी आपके अंदर मौजूद है। उस पन्ने पर वो शब्द अभी भी जिंदा हैं। आप गाते नहीं, लेकिन हर रात उस अधूरे गीत को अपने अंदर महसूस करते हैं। क्या आज आप उस गीत को फिर से गा सकते हैं? धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। आपका एक दोस्त था जिसके बिना दिन अधूरा लगता था, जिसके साथ चाय, बाइक, सपने सब कुछ जुड़ा था। वो अब किसी और शहर में है, या शायद इस संसार में नहीं, लेकिन उसकी हंसी, उसकी पीठ थपथपाना अब भी आपकी स्मृति में वैसे ही जिंदा है। धीरे धीरे और गहराई तक उतरते चले जाएं। क्या आप उसकी मुस्कान को देख सकते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं, धन्यवाद, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है? धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। जवानी का जोश अब जिम्मेदारियों में बदलने लगा है। आप पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं, हाथ कांपते हैं, लेकिन दिल कहता है जा, तुझे खुद पर भरोसा है। पहली नौकरी, पहली सैलरी, वो नोट हाथ में लेकर जो आंखें नम हो गई। आपने माँ को दिया,
पिता ने कुछ नहीं कहा, बस पीठ थपथपाई और कहा, अब तू बड़ा हो गया है। लेकिन भीतर से आज भी वही बच्चा जिंदा है। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। अब आप और गहरे शांत होते चले जाइए। इन भावों को सिर्फ सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। आपकी आत्मा अब भी वही है जिसने हर भावना को जिया है। हर असफलता, हर खुशी, सब कुछ आपकी चेतना में सुरक्षित है। धीरे धीरे और गहराई तक उतरते चले जाएं। आज आप जो भी हैं, उन्हीं अधूरों सपनों, खोए दोस्तों और पहली मोहब्बत की वजह से हैं। ये कहानी अभी बाकी है। अब मैं आपको और गहराई तक लेके जाऊंगा, जहां जिम्मेदारियों की चट्टानों के नीचे आत्मा की रोशनी ने अपनी राह बनाई थी। धीरे धीरे वापस अपनी अवेयरनेस में आना चालू करें और अपनी आंखों को खोल के अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वापस आप आ जाइए अपनी अवेयरनेस में। और फिर से हम चलते हैं एक आखिरी विजुअलाइजेशन की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको आज अलग उस दौर में लेके जा रहा हूं। हर दौर में हम लोग बहुत सारे पल को आज याद कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर बैठ जाए ना, 1 घंटे भी, और नोट्स बनाए ना कि 100 ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, 100, 100, तो आप पाएंगे कि यार अमेजिंग, क्या मजा आ रहा है। और उस समय आप सोचिए कि आप किस चीज को लिख रहे होंगे। एक एक चीज, वो कॉलेज का दिन भी आज आपको याद आया होगा। जब पहली बार हम कॉलेज में गए थे, क्या एक्साइटमेंट था। देखिए कहाँ गए वो एक्साइटमेंट, कहाँ गए सर, कहाँ गए, सब भूल गए, कहाँ गए, सब उलझ गए। ये 21वीं सेंचुरी चल रही है, यहाँ कंपटीशन ने सबको उलझा दिया है, सब भूल गए। ये वही पल थे जब आपकी भावनाओं में कैद हो चुके, आपके मानस पटल पर अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं मुझे लगता कि आप किसी भी मेमोरी को याद नहीं कर पाए। 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास हैं। अभी भी ऐसी बचपन की बेकार मेमोरीज हमारे अवचेतन मन में कहीं छुपी हुई हैं, जो अंदर ही अंदर गहरा प्रभाव डाल रही है, मगर हमें नहीं पता। बट वो अंदर अपना काम कर रही हैं। इसलिए इन मेमोरीज को धो दीजिए जो बेकार हैं, और अच्छी मेमोरीज को याद करिए। जैसे आप अच्छी मेमोरीज को याद करेंगे तो उतना ही ऊर्जावान आप बनते चले जाएंगे। आप हर पल को, आपने अपने कॉलेज को याद कर लिया होगा पहली बार, वो खुशबू भी आ गई होगी मिट्टी की, वो बाइक भी, वो घर भी। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, हमें नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस हमको जो जैसा बता रहा है, जो जैसी जॉब मिल रही है, हम वहां इंटरव्यू देने चले जाते हैं। मगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, भाई ये क्यों कर रहा हूं, बस कर रहा हूं। सारे लोग कर रहे हैं। उस टाइम पे ये बताया जाता था सरकारी जॉब, क्योंकि सारे लोग सरकारी जॉब ही कर रहे थे। बट किसी ने ये नहीं बताया कि तुम बिजनेसमैन का कुछ ऐसा काम करो। क्योंकि हमें वो चीज मिली जो हमारे परिवार से मिली, और परिवार को वो मिली जो उससे पहले मिली, और उससे पहले जो मिली, ये वही विचार का बीज चलता हुआ आ रहा है। और वही हम अभी भी आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। बट अब समय बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए सबसे बड़ी बात कि कंपटीशन की दुनिया से हमको बाहर रहना होगा। अगर हम कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे तो हम उलझेंगे उलझेंगे। और हमारे न्यूरॉन्स अगर उलझ जाएंगे अंदर, तो हम भी उलझ जाएंगे, क्योंकि वहां पूरा उलझ जाएगा मामला, चकनाचूर हो जाएगा, हमें समझ में ही नहीं आ जाएगा कि अब हमें करना क्या है। इसलिए हमें इस तरीके की चीजों को बार बार याद करना पड़ता है। और अपने जीवन को वही बचपन के दिन याद करने पड़ते हैं, जब आपने कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिए थे। आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे तो ऐसा खेल रहे थे कि हट जाओ सब, बिल्कुल बेधड़क होके। बट अब अभी बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे साथ आ चुकी हैं, फिर भी हमें बच्चे तो बने रहना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आखिरी और गहरे विजुअलाइजेशन की तरफ। एक बार टाइप करिए गेम चेंजर। आप गेम चेंजर हैं। आप गेम को कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए गेम चेंजर टाइप करिए चैट बॉक्स में, और एक कदम को फिर आगे बढ़ाते हैं, और फिर जाते हैं उन सुनहरी यादों में, और एक बार अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट त्यागी सर, ग्रेट मनोज जी, ग्रेट एकता जी, ग्रेट 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 योगेश जी। जो टाइप नहीं कर रहे हैं वो क्या सो रहे हैं या जाग रहे हैं? वैसे तो जाग ही रहे होंगे, क्योंकि आप बैठे हैं तो। क्योंकि मैं सो जाता था, इसलिए मैं बता रहा हूं, डोंट माइंड। राइट, कैमरा बंद करके। पता ही नहीं था लक्ष्य क्या है, इसलिए सो जाओ, टाइम पास करना है। ग्रेट योगेश जी एंड ग्रेट एवरीबॉडी। आशा करता हूं कि आप आनंद ले रहे होंगे। सिर्फ ये शब्द ही अगर आपके दिमाग में जा रहे हैं तो यही काम कर रहा है ब्रेन सेल पे। इसलिए बने रहिए, स्पाइन को सीधा रखिए सर, अपने आप से कमिटमेंट झूठ नहीं कहने का।
राइट, कि स्पाइन डिले नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए, 1 घंटे अपने आप को हम समय दे रहे हैं। ग्रेट किरण जी, ग्रेट दीपक जी। राइट, अब एक बार फिर से सांसों को गहरा करें, और इस बार हम सेशन को समाप्त कर देंगे इस गहरे विजुअलाइजेशन के साथ। सांसों को गहरा करते हुए वापस अपनी गहरी सांसों को लेना चालू करें, उसको नेवल एरिया तक, नाभि तक लेके आए। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे इमेजिन करें कि स्ट्रेस, डाउट, टेंशन, फियर आपकी सांसों से बाहर जा रहा है, मुंह से। और जैसे जैसे स्ट्रेस आपकी सांसों से बाहर जा रहा है, वैसे वैसे आप एक अलग ही ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। अपनी आंखों को आराम से बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने मुंह से बाहर की तरफ छोड़ना चालू करें। हर बोझ, हर बेकार की आवाज को आप अपनी सांसों से बाहर कर दीजिए। आज आप अपने सबसे गहरे भाग में उतरने जा रहे हैं, उस जगह पर जहां आपने खुद को खोया था और फिर पाया था। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। जब आपने हार मानने का सोचा था, एक रात थी, सब कुछ शांत था और आप दीवार की ओर देख रहे थे। आंखें सूखी थीं, लेकिन अंदर कोई फूट फूट कर रो रहा था। आप चुपचाप सोच रहे थे, शायद अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी किसी ने कहा, खुद को मत छोड़, तू सिर्फ थका है, हारा नहीं। क्या आप वो आवाज फिर से सुन सकते हैं? धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें और मेरे साथ अपने मन में दोनों कानों से इन शब्दों को दोहराना चालू करें। मैं हर बार उठूंगा और पहले से ज्यादा चमकूंगा। मेरा घाव मेरी शक्ति बनते हैं। मैं समय से नहीं डरता, मैं समय को गढ़ता हूँ। धीरे धीरे ये शब्द आपके शरीर में, सर की चोटी से एक एक सेल में होते हुए पैरों के पंजों तक जा रहे हैं। पैरों के पंजों से वापस ये शब्द की ध्वनि आपके माथे तक आ रही है। धीरे धीरे कल्पना करना चालू करें, जब दुनिया ने आपको कम आंका था, आप एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में थे। चारों ओर ताने थे, अपेक्षाएं थीं, लेकिन समर्थन नहीं था। किसी ने कहा था, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, और आपने सिर झुका लिया था। लेकिन उस दिन एक बीज बोया गया था, जिद का बीज, जो आज भी आपके भीतर मौजूद है। वो क्षण याद है जब आपने खुद से कहा था, एक दिन मैं अपनी चुप्पी से जवाब दूंगा। धीरे धीरे इमेजिन करें, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक, हर एक सेल में अपनी तस्वीर को देखना चालू करें।
मानो कि ये वो छोटा बच्चा जो अपने 60 ट्रिलियन सेल में अपने आप को देख रहा है। महसूस करें आपके हार्ट के आसपास एक जलती हुई सुनहरी ज्वाला को, जो चमक रही है, खिलखिला रही है। अब खुद को उसी जगह रखें, उस कोने में बैठिए और अपने उस रूप को देखिए, टूटा हुआ, थका हुआ, पर मौन में जागता हुआ। अब आप उससे कहिए, मैं तुझे अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे सांसों को गहरा करें। सांसों को जैसे जैसे आप गहरा कर रहे हैं आराम से, मेरे साथ हर गहराई तक इन शब्दों को दोहराना चालू करें। मेरा अतीत अब मेरा भार नहीं, मेरा बल है। हर दर्द अब मेरी दिशा बन गया है। मैं तैयार हूं अपनी आत्मा की सच्चाई से जीने के लिए। जब आपने खुद से किया पहला सच्चा वादा, अब आईने में खुद को देखते हैं। कोई और नहीं, बस आप और आपकी आंखें। और पहली बार आपने कहा था, मुझे नहीं पता कैसे, पर अब मैं रुकूंगा नहीं। वो शब्द आज भी आपकी आत्मा में तर्जें। उन्हें फिर से बोलिए, अब मैं रुकूंगा नहीं। एक बार फिर से बोलिए। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। हर सुबह मेरे भीतर एक नया सूरज उगता है। मैं अजय हूं क्योंकि मैं सच्चा हूं। हर असफलता मेरे भविष्य की सीढ़ी है। धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें। आपने एक दिन फैसला किया कि जब आप किसी की मंजूरी के लिए नहीं जिएंगे, अब आप सिर्फ अपने सच के लिए चलेंगे। आपने एक रास्ता लिया जो अजनबी था, अकेला था, लेकिन अंदर से चमक रहा था। वो पहली सुबह जब आपने खुद को फिर से चुना था, मुझे अब किसी की नहीं, खुद की जरूरत है, खुद की जरूरत है। धीरे धीरे मेरे साथ इन अफर्मेशंस को अपने मन ही मन में कानों के द्वारा सुनना चालू करें। मैं वो हूँ जो बदलाव लाता है। मेरे विचार ही मेरी दुनिया है। जब मैं पुराने पिंजरों को तोड़ चुका हूँ, अब मैं पुराने पिंजरों को तोड़ चुका हूँ, अब मैं उड़ने को तैयार हूँ। इस भाग में आपने उन सबसे कमजोर क्षणों को फिर से जिया और पाया कि वहां कमजोरी नहीं थी, वो अग्नि थी। अब हम चलेंगे उन मोड़ों पर जहां आपने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी थी और जहां निर्णय जन्मा था। धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें। उस शक्ति को फिर से जी लो जब आप बहुत गहराई तक अपने सपनों में खो चुके थे। धीरे धीरे इस विजुअलाइजेशन का आप आनंद कुछ पल और ले सकते हैं। मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही चमकते रहें, सूरज की रोशनी आपको ऐसे ही मिलती रहे, और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके बच्चे खिलखिलाते रहें, पानी आपके लिए ऐसा ही स्वादिष्ट हो, लाजवाब हो, शानदार हो और ज़बरदस्त हो, और ऊर्जा से भरे हुए दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।